अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करी थी एंड रीज़न था माय बिजी स्केड्यूल। एंड ये चैनल मैंने स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, फॉर माय स्टूडेंट्स या कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे हैं। तो इन केस इफ़ दे आर एब्सेंट एनी डे एंड दे मिस एनी टॉपिक, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है और दे कैन नॉट अफोर्ड ट्यूशन फी, यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर का समझ नहीं आता है, तो एनी हाउ इन एनी केस दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम माय चैनल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो आई हैव started making content again and I'll be uploading inshallah. I'll try to upload on regular basis. तो एक नई चीज़ जो अभी मैं लेके आने वाली हूँ वो है that I will be uploading lectures chapter wise। यानी मैंने डिवाइड कर दिया है सोशियोलॉजी के कंटेंट को चैप्टर्स में, और अब मैं आप लोगों के साथ चैप्टर्स में शेयर कर रही होंगी जिसमें नोट्स भी इंक्लूडेड होंगे और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि एक चैप्टर में कौन कौन सा कंटेंट होता है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन एंड द क्रिएशन ऑफ सोशल आइडेंटिटीज़। ये एक अलग से सेपरेट टॉपिक या चैप्टर के तौर पे सोशियोलॉजी में पढ़ाया जा रहा होता है। तो मैं इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें जितना भी कंटेंट होगा वो सोशलाइजेशन के हवाले से होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप कवर क्या करने वाले हैं, यू विल बी कवरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सोशलाइजेशन, कि होता क्या है आपको ये समझाऊंगी। देन सोशल कंट्रोल क्या होता है, कन्फॉर्मिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सोशल आइडेंटिटी क्या है, कैसे बनती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एंड कैसे चेंज आ रहा होता है। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन है क्या। देखिए, आम अल्फाज में अगर मैं किसी से पूछूँ ना कि व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, तो एक आम इंसान कहेगा कि सोशलाइजेशन का मतलब होता है सोशलाइज करना। तो इट मीन्स के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, रब्ता करना। बट सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसका मतलब होता है लर्निंग प्रोसेस, या आम अल्फाज में जिसको आप कहते हैं तरबियत का अमल। ये वो प्रोसेस है जो बचपन से स्टार्ट होता है और सारी ज़िंदगी कंटिन्यू रहता है। हमारे आसपास के इदारे, उसमें हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, मीडिया, रिलीजन और बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, यानी जिनसे हम सीख रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस है जो कि सारी ज़िंदगी कंटिन्यू रहता है। हमारी पैदाइश से लेके डेथ तक हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो जैसे अभी आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, that socialization is a process through which people learn the various forms of behavior and culture necessary for the existence in a particular society। देखें, शुरू में जो इंसान की डेफिनेशन थी तो कहा जाता था मैन इज़ अ सोशल एनिमल। आज कहते हैं मैन इज़ अ सोशल बीइंग नॉट एनिमल। तो हमें जो एनिमल से डिफरेंट बनाने वाली चीज़ है ना, वो यही प्रोसेस है और यही कल्चर है। हम जानवरों से डिफरेंट हैं क्योंकि जानवर जंगल में रह रहे हैं, हम सोसाइटी में रह रहे हैं। और हम जंगल और सोसाइटी को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जंगल में देयर इज़ नो लॉ, वहाँ पर कोई लर्निंग नहीं होती है। वहाँ पर लर्निंग सिर्फ इतने अंदाज में होती है कि वो सर्वाइवल कर सकें, लेकिन नॉर्म्स, एथिक्स, कल्चर, ज़बान नहीं सिखाया जा रहा होता। लेकिन वही चीज़ अगर आप सोसाइटी पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बचपन से हमें सही गलत की तमीज़ सिखाई जा रही होती है। हमारे अंदर ये प्रोसेस है जो कि इंटरनलाइज करवाया जा रहा होता है। तो ऑब्वियसली सोशलाइजेशन ऑल इन ऑल एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप तक आपका कल्चर पहुँचता है। और ऐसा क्यों होता है, ताकि आप सोसाइटी में एक हेल्दियर मेंबर बन के ज़िंदगी गुजार सकें, आप जानवरों की तरह ना जिएं। एक सिविलाइज्ड इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक मैच्योर इंसान और एक तरबियत याफ्ता इंसान दूर से नज़र आ रहा होता है। और वो रीज़न ये होता है कि वो जिस फैमिली में पढ़ा लिखा बड़ा है, जिन इदारों ने उसकी तरबियत की है, उन्होंने उसकी इस अंदाज में तरबियत की है कि आज वो एक हेल्दियर मेंबर है और उसको देख कर लोग उससे इंस्पायर होते हैं। सोशलाइजेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है, यानी किसी की तरबियत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान को देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसने ऐसी परवरिश ली, उसके आसपास के इदारों ने उसको ऐसा बनाया कि ही एंडेड अप बीइंग अ क्रिमिनल। अगर कोई गैंगस्टर है तो उसने उस तरह से तरबियत हासिल की है। यानी जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो इसी लर्निंग प्रोसेस से गुजरने के बाद सामने आ रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि सोशलाइजेशन का मतलब अंग्रेज़ी वाला नहीं है, दैट इट्स नॉट अबाउट कम्युनिकेशन। सोशलाइजेशन का मतलब है तरबियत का अमल, लर्निंग प्रोसेस, जिसके ज़रिए आप तक बिहेवियरल फॉर्म्स पहुँचाए जा रहे होते हैं, कल्चर पहुँचाया जा रहा होता है जो कि ज़रूरी है आप इस सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार सकें। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल कंस्ट्रक्शन। इफ़ आई कैन मेक यू सी दैट,
ओके, सो एज यू कैन सी नेक्स्ट इज सोशल कंस्ट्रक्शन। अब ये क्या है, देखें अक्सर एक जुमला इस्तेमाल होता है दैट सोसाइटीज़ आर मेंटल कंस्ट्रक्शंस, या फिर हम ये कहते हैं कि रियलिटी इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन। दिस इज़ वेरी राइट। यहाँ पर मैं आपको मिसाल दूंगी जेंडर की, ठीक है। हम समझते हैं, हमारे पास फॉर्म आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी फिल करने के लिए कोई क्वेश्चनर आता है, उस पर लिखा हुआ होता है जेंडर, और अगर आप लड़का हैं तो आप उस पर मेल पे टिक करते हैं, और अगर लड़की हैं तो फीमेल पे टिक करते हैं, और आपके जहन में ये आइडिया आ जाता है कि जेंडर का मतलब है मर्द और औरत होना, विच इज़ नॉट राइट। देखें, मर्द और औरत बायोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और इस डिफरेंस को हम सेक्स कहते हैं, जेंडर नहीं कहते। मर्द और औरत होना, सिर्फ मर्द और औरत होना सेक्स है, जेंडर नहीं है। So what is gender? Gender is a social and cultural construction. Gender is the social difference between male and female. Gender is the cultural difference between male and female. यानी मर्द और औरत होने के नाते सोसाइटी आपके साथ जो बिलीफ जोड़ती है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो आइडियाज़ हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके साथ जो रोल्स जोड़े जा रहे होते हैं, जो नॉर्म्स जोड़े जा रहे होते हैं, उसको हम जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लड़का हैं तो आपने रोना नहीं है क्योंकि सोसाइटी डज नॉट अलाउ यू। आप मर्द हैं, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो ये जेंडर का कॉन्सेप्ट है। किसी साइंसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि मर्द नहीं रो सकता। मर्द भी एक इंसान है, उसके पास भी इमोशनल सेंटर है, जैसे ख़वातीन के पास है। ख़वातीन को लाइसेंस दिया जा रहा होता है दैट दे कैन क्राई, क्योंकि दे आर कंसीडर्ड टू बी सबऑर्डिनेट या फिर वीकेस्ट मेंबर एज कम्पेयर टू मेल। ऐसे ही रोल्स की बात करें, रोल्स डिवाइड हुए हुए हैं कि मेल्स आर द ब्रेड अर्नर्स एंड फीमेल्स के बारे में कहा जाता है कि दे हैव टू परफॉर्म ऑल द हाउस चोर्स, एंड स्टिल अगर वो जॉब भी कर रही हैं या पढ़ भी रही हैं, बट उनको घर आकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, जो कि सोसाइटी उनके साथ जोड़ रही है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। सो दिस इज़ जेंडर। सो सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी जो रियलिटीज़ हैं सोसाइटी में, जिनके ऊपर हम बिलीव कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली रियलिटी होती नहीं है, वो हमने बनाई हुई है, वो लोगों ने बनाई है, कल्चर ने बनाई है। एक मर्द और औरत को वेस्टर्न सोसाइटी किसी और अंदाज में देखती है, पाकिस्तानी किसी और अंदाज में देखते हैं, कोई और सोसाइटी किसी और अंदाज में देखती होती है। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये सोशल कंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं, और इसीलिए कहा जाता है दैट रियलिटीज़ आर सोशल कंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं एंडरसन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। एंडरसन कॉन्सेप्ट देता है इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ का, यानी ये सोसाइटीज़ को कहता है कि सोसाइटीज़ आर इमेजिन्ड कम्युनिटीज़। हाउ? फर्दर मोर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि जो सोसाइटीज़ हैं बेसिकली उनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फिजिकल स्पेस और एक होता है मेंटल स्पेस। यानी आपकी सोसाइटीज़ किस अंदाज में कंस्ट्रक्ट हुई हैं, दो अंदाज में। एक फिजिकल स्पेस होता है, यानी ज़मीन का टुकड़ा जिससे वो सोसाइटी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जिस भी ज़मीन के टुकड़े में जितने भी जगह पर है वो उसका फिजिकल स्पेस है। और फिजिकल चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं होती है क्योंकि वो बदलती रहती है, ज़्यादा अहमियत होती है मेंटल स्पेस की, यानी लोगों के आइडियाज़, लोगों के बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीज़ें मिल मिला कर मेंटल स्पेस को बना रही होती हैं। एंड आप गौर करें तो लोगों का रवैया, लोगों के जो रहन सहन का अंदाज़ है, उनके कपड़े, उनकी बिल्डिंग, जो वो गैजेट्स यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ों में वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहती है, लेकिन जिस चीज़ को तब्दील करने में टाइम लगता है वो है उनकी मेंटल आइडियाज़, उनकी मेंटालिटी, द वे दे आर थिंकिंग। क्योंकि लोगों की सोच को बदलना, मेंटल स्पेस जो है इट हैज़ मोर इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसको बदलना बहुत मुश्किल है। बज़ाहिर तौर पे लोग मेकअप कर लेते हैं, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, आईफोन हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन दिमाग में क्या सोच है कि जब मैं शादी करूँगा तो मैं जहेज़ लूँगा। सो इट मीन्स मेंटल स्पेस, यानी ये चीज़ सोशल कंस्ट्रक्शन है, रियलिटी नहीं है। जहेज़ इज़, अगर हम, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुसलमान हूँ, जहेज़ हमारा कस्टम नहीं है, लेकिन हमारे जहन में ये चीज़ है कि जहाँ पर हम शादी होके जा रहे हैं उस बेचारे के पास कपड़े भी नहीं हैं, वो पत्ते बांधता है, उसको कपड़े भी देने हैं, वो घास पे सोता है, उसके पास बिस्तर भी नहीं है, उसको बिस्तर भी देना है, उसको बर्तन भी देने हैं, फिर उसको बेटी भी देनी है, और अगर नहीं देते हैं तो सारी ज़िंदगी वो बेचारी सर्वाइव करेगी। वाई? बिकॉज दैट इज़ मेंटल स्पेस। ये लोगों के बनाए हुए आइडियाज़ हैं। सो ये वो चीज़ें होती हैं जो हम सोशलाइजेशन के थ्रू सीख रहे होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हो रही होती है। अब वो सही है या गलत है, इट डिपेंड्स, लेकिन सोशलाइजेशन ऑल इन ऑल वो लर्निंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप तक ये सोशल कंस्ट्रक्शंस पहुंचाई जा रही होती हैं, और फिर आप आगे पहुंचाते हैं। एंड कहाँ पर हम इस चीज़ को रोक सकते हैं? विद एजुकेशन एंड अवेयरनेस। यानी आज पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है उनके, जैसे मैंने दाऊदी की मिसाल दी, उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होगा शायद कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल
मैं क्यों किसी से जहेज़ लूँ? मतलब मैं भिखारी हूँ, मैं इतना डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं एक लड़की को पाल सकता हूँ। लाइक मुझे ये चाहिए और अगर नहीं मिलता तो मैं उसको टॉर्चर करूँगा। ऐसे ही फीमेल्स, उनके दिमाग में ये आइडिया है कि तुमने जाकर आफ्टर मैरिज पैम्पर चेंज करने हैं, सो यू आर नॉट सपोज टू स्टडी और बिल्ड योर करियर। वाई? आप लड़कियों को एम्पावर करें सो दैट दे कैन इकोनॉमिकली स्टेबलाइज एंड वो अपने आप को खुद केटर कर सकें, फाइनेंशियली खुद स्टेबिलिटी की तरफ आ सकें। तो ये चीज़ें कब ब्रेक होती है? जब अवेयरनेस एंड एजुकेशन आती है, और ये सब चीज़ें हम सोशलाइजेशन यानी लर्निंग प्रोसेस के थ्रू सीख रहे होते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि सोशलाइजेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप तक आपका कल्चर पहुँच रहा होता है। तो अब मैं आपको ये बताऊँगी कि कल्चर होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके जहन में आ रहा होगा कि कल्चर का मतलब है कपड़े, खाना पीना, रहना सहना, ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल सही है। कल्चर सब कुछ है। कल्चर सब कुछ को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ें तो कल्चर आपका मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा और समझ आ रहा होगा। कल्चर बेसिकली आपका मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है। इसके दो टुकड़े होते हैं। मटेरियल में क्या आता है? यानी वो तमाम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो कि मैन मेड हैं और जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जो आपकी आइडेंटिफिकेशन बनते हैं, हर चीज़ आ जाती है। कपड़े, खाना, जो आपको फूड्स हैं, जो आप गैजेट्स यूज़ करते हैं, जो रोड्स, टाउन्स, बिल्डिंग, सारी चीज़ें। यानी अगर मैं भी आपसे कहूँ पाकिस्तानी मशहूर डिश है खौसे, अगर मैं ये नाम लूँ तो आपके जहन में फ़ौरन मेमन्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेमन्स की डिश है। अगर मैं आपसे कहूँ अजरक, मटीरियल कल्चर, आपके जहन में फ़ौरन सिंधी पीपल आएंगे। मुझे अजरक बहुत पसंद है। मैं सिंधी नहीं हूँ, बट मैं कभी अजरक पहन के निकलती हूँ तो मुझे लाजमी कोई ना कोई पूछ लेता है कि आप सिंधी हैं, क्योंकि दैट इज़ देयर आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह अगर मैं आपसे भी कहूँ पायरामिड शेप, आपके जहन में फ़ौरन इजिप्ट आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ बुर्ज खलीफा, फ़ौरन आपके जहन में दुबई आएगा। तो ये मटीरियल कल्चर होता है कि हम जो चीज़ें बनाते हैं वो हमारी पहचान बन जाती हैं। दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मटीरियल कल्चर, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की, मेंटल स्पेस में। यानी आपके बिलीव्स, आइडियाज़, प्रैक्टिसेस, जो भी नॉर्म्स होते हैं जो आप फॉलो कर रहे होते हैं, वो सारे मिल मिला के आपके नॉन मटीरियल कल्चर को बना रहे होते हैं। दूसरा आइडिया है यहाँ पे मर्टन का, और मैंने ये थिंकर्स को क्यों ऐड किया है, बिकॉज जब भी आप पेपर में लिख रहे होते हैं ना बीइंग स्टूडेंट, तो आपकी ज़बान की इतनी अहमियत नहीं होती है, आपकी बात का तब वेट बढ़ता है जब आप सोशियोलॉजिकल मटेरियल का रेफरेंस लेते हैं। तो जब आप आंसर कंपोज करें तो आप लाजमी उसमें, ये मेरा आपको सजेशन है कि किसी भी थिंकर का हवाला ज़रूर दिया करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा कि आपके आंसर की वर्थ बढ़ जाएगी। तो दूसरा आइडिया है मर्टन कहता है कि जो मटीरियल कल्चर है इट कैन बी यूज्ड फॉर देयर मैनिफेस्ट एज वेल एज लेटेंट फंक्शन। ओके, अब कौन कौन से फंक्शंस होते हैं या कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कल्चर के जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं? पहले है रोल्स, यानी जो नॉन मटीरियल कल्चर है वो हर इंसान को रोल देता है और कहता है कि तुमने ये परफॉर्म करना है। मर्द हो तो तुम्हारा ये रोल है, औरत हो तो ये रोल है। जो भी तुम्हारा सोसाइटी में स्टेटस है उस हिसाब से तुम्हारा जो रोल है यानी ड्यूटी है वो तुमने निभानी है। दूसरा आता है वैल्यू, यानी जो सोसाइटी के अंदर ब्रॉड गाइडेंस ऑफ रोल बिहेवियर दिया जा रहा होता है वो वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मुसलमानों की वैल्यू है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि जो मर्द हैं वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं, तो ये एक वैल्यू है। अब इसमें रोल क्या आ जाएगा कि भाई अगर आप 4 शादियां करते हैं तो फिर उसके अंदर आपका रोल ये है कि आपने इक्वालिटी रखनी है, यानी चारों को, तीनों को, दोनों को बराबर रखना है, वरना फिर आप टंगे हुए होंगे क़यामत के दिन, राइट। तो ये आपके रोल्स हैं जो कि आपके वैल्यू के साथ एसोसिएटेड हैं। फिर आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है, मैं एक डिटेल वीडियो नॉर्म्स की बनाऊंगी जिसमें मैं सारी टाइप्स बताऊंगी। फिलहाल आप ये याद रखें कि नॉर्म टर्म नॉर्मल से निकली है, जिसका मतलब होता है सोसाइटी में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपका कल्चर आपको प्रोवाइड करे और जो नॉर्मल समझी जा रही हो, यानी रूल्स ऑफ बिहेवियर, फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेव नहीं करना है, बड़ों से मिलना है तो सलाम करना है, मस्जिद में जाना है तो जूती उतार कर जाना है, ये सारी चीज़ें नॉर्म्स कहला रही होती हैं, राइट। सो लास्ट चीज़ है नॉन मटीरियल के अंदर बिलीफ, यानी